हाल चाल। फिर शुरू करें आज का पूरी कहानी जो इतने दिनों से रुकी हुई थी। आज वापस से शुरू करते हैं चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, पहले तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो क्लास 9 से कैरी फॉरवर्ड होती है क्लास 11 में। कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट अ रिकैप। हम आज फटाफट सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या होता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। तो पहला तो हमारा ये होगा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें सारी चीज़ें पढ़नी है कि काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन, रेस्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमको मालूम है। जस्ट अ फाइन रिकैप। आज फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी। इसके बाद चीज़ें आज हमें क्या करनी है, आज हमें करना है आपको एवरेज वेलोसिटी या फिर जो भी चीज़ें नई आने वाली हैं इस चैप्टर का कंटेंट अगर मैं बताऊं, बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें छोटे छोटे डेफिनेशन पार्ट जो हमको आते हैं वो। इसके बाद एक चीज़ हमें समझना है यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्लास 9th में आई थिंक हट गया है या है पता नहीं, अभी देखेंगे। अब यहाँ पे क्लास 9 में इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हट चुका है, डिराइव करना, लेकिन हम यहाँ पे ग्राफिकल भी करेंगे और कैलकुलस वे में भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एवरेज स्पीड या आप कह लीजिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का। इसके बाद हमें चीज़ें क्या करनी है, एवरेज स्पीड वेलोसिटी के बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या आप इसको बोल सकते हैं, इससे हम एक रिलेट करेंगे कंडीशन क्या होगी हमारी, वो होगी फ्री फॉल वाली। ठीक, फ्री फॉल की कंडीशन रिलेट करनी है और इसके बाद हमको पढ़ना है ग्राफ्स। ठीक है, तो ये एक पूरा आई थिंक 6-7 लेक्चर की सीरीज हो पाएगी इस चैप्टर से, और अब से वीडियोस रेगुलर आएंगे बेटा। तो इसमें अब कोई ब्रेकरेज नहीं होगा कोई भी वीडियो में कि सर ये लेट आ रहा है, ये जल्दी आ रहा है। हर वीडियो या जनरली 1 से 2 दिन में वीडियोस आते जाएंगे और आपकी अब पढ़ाई रुकेगी नहीं। सो बेसिकली शुरू करते हैं हम यहाँ पे। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले आपको एक टर्म हमको पढ़ाना है यहाँ पे, व्हाट इज मैकेनिक्स, क्योंकि अब जनरली मैकेनिक्स शुरू हो गया है। तो मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर आपको ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी, और आप बोल सकते हो कंडीशन ऑफ रेस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में होगा उस टाइप की कंडीशंस को पढ़ना, उनके ऊपर डिस्कशन करना, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स है तो अब यहाँ पे 2 टर्म वापस से आ जाते हैं हमारे। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है रेस्ट क्या, रेस्ट। अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट अगर सपोज करो ऐसे चल रहा है, ठीक, अगर इस सिचुएशन पे मेरा ऑब्जेक्ट ही है और अभी मैं पूछूं ये कैसा है, तो अभी तो ये रेस्ट पे। अगर ऐसा चल रहा होता धीरे धीरे तब ये कैसा होता, मोशन में होता, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, थोड़ी देर बाद क्या चीजें हो रही है कि चेंज कर रहा है पाथ, या आप बोल सकते हैं पोजीशन। तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, मोशन। तो पहले रेस्ट लिखते थे, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मेरे को मोशन की बात करनी होगी तो मोशन क्या आएगा, मोशन आपका आएगा बॉडी स्लैश ऑब्जेक्ट
changes its position with respect to time। क्लियर? ये दो टर्म्स आपको हैं। आप बोलोगे आप डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, तो ये दोनों टर्म भी आपस में रिलेट करते हैं। डायनेमिक्स क्या होगा, वहां ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, वहां ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होगा, तो उस टाइप की चीजों को आप बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या प्रॉपर फिक्स रहेगा क्या? एक चीज अगर हम समझे यहाँ पे, क्या इज एनी, अब यहाँ पे एक चीज आपको एब्सोल्यूट रेस्ट वाली जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट रेस्ट, कैन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी इन एब्सोल्यूट रेस्ट सिचुएशन और मोशन। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन के लिए आपको बात करनी होगी, तो लेट्स सपोज वी टेक एब्सोल्यूट रेस्ट एज रेफरेंस पॉइंट। अब आप बोलोगे ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ओरिजिन लेते हैं ना, ओरिजिन को ही आपको क्या एज अ ओरिजिन विल बी कन्वर्ट एज योर रेफरेंस पॉइंट, और उस पॉइंट को, उस सिचुएशन को आपको क्या बोलना है? एब्सोल्यूट रेस्ट। मतलब यहां पे हर ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक, अब इसके बाद अगर मेरे को बात करनी होगी क्या चीजें हो रही हैं, तो आप बोलोगे सर 1D 2D 3D क्या चीजें हैं, या फिर पॉइंट मास क्या है? तो यहां पे समझो पॉइंट साइज क्या है। पॉइंट साइज, लेट्स सपोज अगर मेरे हाथ में यहां पे एक छोटा सा कोई भी आंट रख दूं, चींटी रख दूं, तो चींटी के लिए और मेरा ये हाथ, चींटी के हाथ या साइज के कंपैरेटिवली मेरा ये हाथ क्या है? बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रही है चीजें कि चींटी के साइज के कंपैरिजन में जो साइज रखा गया वो क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए आपको एक टर्म यूज, या फिजिक्स में जनरली आपको ये चीज याद रखनी है, कंपैरिजन। कंपैरिजन, साइज एक रिलेटिव टर्म है। आप बात करते हो ना अपने फ्रेंड से कि इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, तो वो कैसे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि एक आपके पास स्टैंडर्ड मेजर होगी, हाँ भाई ये इतना है तो ये वाला इतना आ रहा है। ठीक, इसको दूसरे वे में नहीं लेना है, जो साइज की बात चल रही है। अब यहाँ पे पॉइंट साइज चल रहा है कि आपको पॉइंट साइज अगर बताया जाए, जो डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन रहेगा वो वेरी वेरी लार्जर देन किससे रहेगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि अगर जो आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है और उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, तो हम जनरली बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी टर्म्ड एज पॉइंट साइज। ये पॉइंट साइज, इस पे आपको आगे काफी चीजें मिलेंगी, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पॉइंट साइज क्या है, पॉइंट चार्जेस क्या है, तो सब में टर्म यही रहेगा। जो आगे की वैल्यू रहेगी, जैसे चार्ज हो गया, चार्ज की जगह भी मैं साइज बोल रहा हूँ, तो वहां पे ऐसा रहेगा, एक चार्ज रहेगा बट उसका जो मोशन रहेगा या वो जितना ज्यादा डिस्टेंस करेगा मोशन में, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा एज ऑफ इट्स साइज, उसके साइज से बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज बोलते हैं। अब बेटा यहां पे आपको चीजें समझनी है कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है। यहां टाइप्स ऑफ मोशन, अगर ये आपको स्लो लग रहा है वीडियो तो आप इसको 1.5x पे या 2x पे देख सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें हमें कवर तो करनी है, क्लास 9th की हैं, और वो चीजें एज अ पार्ट ऑफ रिविजन हो जाएंगी, तो इट इज गुड, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन में अगर मैं पहला बात करूं, विच इज 1D मोशन।
1D मोशन में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मेरे को पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, लेट्स सपोज मेरे को इस पेन की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है और मैं बोल रहा हूँ कि पेन इस तरीके से चल रही है, तो मेरे लिए एक एक्सेस में काम हो जाएगा हमेशा। क्या मेरे को दो एक्सेस लगेगी इसके लिए? नहीं लगेगी, आराम से चल रहा है। तो सेम चीज, इफ specifying position of object required only one dimension out of 3। 3 डायमेंशंस में से अगर एक डायमेंशन बस लगे तो आपको क्या बताना है, ये कैसे मोशन कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, ये 1D मोशन हो रहा है। एग्जांपल इसके आप कर सकते हो, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल कहां होगा, मोशन ऑफ व्हीकल हाईवे पे बात कर, हाईवे पे ऐसा सीधे सीधे चलते हैं, पर एक एक्सेस में चलते हैं। अगर आप टर्न करोगे हाईवे में तो आप प्रॉपरली टर्न हो जाओगे, आप घूम के अपनी जगह पे नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करना है। मोशन ऑफ व्हीकल ऑफ हाईवे हो गया, या आप असेंबली में जैसे खड़े होते हो, स्ट्रेट लाइन में खड़े होते हो ना हमेशा सिंगल लाइन में, तो ये चीजें होंगी आपकी। अगर अब मैं 2D पे बात करूँ, 2D मोशन, तो क्लियर आइडिया तो लग गया होगा 2D मोशन किसको बोलोगे आप, जिसमें आपको क्या यूज हो, इन दिस टाइप टू डायमेंशन आउट ऑफ 3, 2 यूज होंगे 3 में। In this dimension, 2 dimension out of 3 is required to specify position of object। मतलब आपको अब कितनी एक्सेस लग रही है, जनरली 2 x, ये y कर दो, इसको ये x कर दो। अब अगर मेरा कोई भी पार्टिकल यहां पे इस पॉइंट पे, इस पार्टिकल की पॉइंट बताने के लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस वाली सिचुएशन पे यहां पे है, उसको y डैश बोल देता हूं मैं, और एक्स एक्सिस वाली पोजीशन पे यहां पे ये x डैश, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे ये मिल गया मेरे को x डैश, ये मिल गया मेरे को y डैश। तो ये इस पॉइंट पे मैं बता सकता हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, x डैश होगा और y डैश होगा कोऑर्डिनेट, जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा वहां पे। तो अगर मैं 2 पॉइंट से स्पेसिफाई कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे आप किसी प्लेन ऑफ द पेपर में वॉक कर रहे हो, आप अपने घरों के फ्लोर पे वॉक कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का 2D ही होगा, बिकॉज वहां 2 एक्सेस जनरली हम कंक्लूड कर रहे हैं, एक्स वाई आप देख लो। अब अगर मेरे को बात करनी है 3D की, 3D ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशन मोशन, ठीक। 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है आपको पता है। अब यहां पे टू स्पेसिफाई position 3 axis of dimension required। मतलब अब ऐसा नहीं है कि 2 लगेगा 1 लगेगा, अब आपको तीनों के तीनों लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को स्पेसिफाई करनी है, सॉरी फॉर दिस नॉइज, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तीनों एक्सेस रेडी। ये मान लो मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा z। अगर कोई भी पार्टिकल मेरा यहां पे है,
ठीक, इस पार्टिकल के लिए ये y से खींच लिए, ये x से हो गया, और यहाँ से आप इसको बैक हैंड पे लेके ये कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, x y z। इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे हैं। अगर एयर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज काइट की बात कर देते हैं, काइट इज गुड एग्जाम्पल फॉर दिस वन। तो 1D 2D 3D हमने क्लियर कर लिया कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी पिछला भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि कंटेंट ऑफ द चैप्टर, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड दैट विल बी कम इन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद मैकेनिक्स क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट की क्या सिचुएशन, पॉइंट साइज, टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं और अभी भी पढ़ना है हमको, ऑप्शन है नहीं अपने पास, करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, वही एक एक लाइन में समझते हैं, ज़्यादा डीप और ज़्यादा डिस्कशन उस पर नहीं। अब समझ करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस। सीधी सी बात है, डिस्टेंस क्या होता है सर? अगर मैं यहाँ से चलकर वहाँ तक जा रहा हूँ तो ये मेरा डिस्टेंस हुआ। दैट मीन्स टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पाथ काउंट करना है। यहाँ कैसे गए, क्यों गए, किस डायरेक्शन में गए, कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको पाथ काउंट करना है। और ये फिर अगर सिर्फ ऐसी कंडीशन अगर मैं बोल रहा हूं तो ये क्या होगा? ये होगा स्केलर क्वांटिटी। ये तो याद है अपने को, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड से बस मतलब है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, पीछे डायरेक्शन कहाँ भी जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट आप सभी को पता है, मीटर। अब एक नया टर्म आ जाए, चलो, डिस्प्लेसमेंट। आधी जान तो यही लेकर बैठा हुआ है इस चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। काश ऐसा डिस्प्लेसमेंट अपने लाइफ में भी होता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब एक सबसे जो छोटा पाथ होगा वो निकालना है, और वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको आइडिया लग गया होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा, और डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से बस काम नहीं चलेगा, चीजें बदलेंगी भी। और वो क्या क्या हो सकता है? तो इसीलिए एक लाइन लिखी जाती है, इट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब एक चीज बहुत बेसिक से हम इसको ट्राई करते हैं समझने का। चलो एक पार्क बना लेते हैं, ठीक, ये 8 मीटर का और ये 6 मीटर का। अब मैं बोल रहा हूं मेरा एक पर्सन है, ये पर्सन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पर्सन, ठीक। अब ये पर्सन है, जो इस पर्सन को क्या है? चुल है। ये बोला मैं चलूंगा आज यहां से पूरा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। हम बोले ठीक है चल भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक चला और यहां तक चल के सांस लेने लगा, मतलब थक गया। अब क्या हो गया? यहाँ पे सीधी सी बात है कि डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस आप बोल दो सर 8 + 6 विच इज 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं, चलो यहां नहीं लिखते, यहां दिखेगा नहीं आपको। हाँ, चलिए
इसको यहां से मिटा ही देते हैं, इस साइड लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना हुआ इस सिचुएशन में, डिस्टेंस आपका आ रहा 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट हम सभी को मालूम है शॉर्टेस्ट पाथ है। अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाला जाए भाई, अगर इधर से जाएंगे ऐसे पूरा घूम के तो कोई मतलब तो है नहीं, ये आप देख सकते हो, ऐसे जाने का कोई मतलब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम कैसे चले जाए, हम जाते हैं इस तरीके से, सीधे कॉर्नर डायगोनली चले, डायगोनली जाएंगे पाइथागोरस लग जाएगा। तो इस पाइथागोरस लगेगा तो ये क्या आएगा 10 मीटर आएगा, 10 मीटर। तो इससे हमको एक चीज समझ तो आ गई कि भाई देखो ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है। अब कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट is less than or equal to distance। अब ये क्या लिख दिया मैं और ये क्यों बोल रहा हूं, एक चीज समझिए, ठीक है। ये जनरली क्यों बोला गया है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये एक सिचुएशन में तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है। एक सिचुएशन और देखते हैं जरा, सेम भी है। अब मेरा ये स्ट्रेट पाथ है, अच्छा यहाँ पे पेज डिवाइड कोई बात नहीं, नीचे बना लेंगे अपन, यहां बना देते हैं, ठीक है। ये पर्सन मेरा फेवरेट पर्सन यहां से इस सिचुएशन बी तक जा रहा है, 8 मीटर का डिस्टेंस। 8 का अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसकी डिस्टेंस भी कितनी आएगी, डिस्टेंस भी कितनी है 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, यहां पे भी डिवीजन है, देख लीजिए दिख नहीं रहा है, जैसे करियर नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, समझ नहीं आ रहा कहां जाए, वैसे मेरे को पेज नहीं दिख रहा है अभी। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ पे 8 मीटर ही आएगा। क्या दोनों सेम आ रही, क्यों आ रही, बिकॉज इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएगा। अब यहाँ पे ये लाइन लिख भी दी जाती है आपको, इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। मतलब कि यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, बस इतना ही आपको खास ध्यान रखना है। और ये इक्वेशन या एक रिलेशन है एक तरह से, आप ये मान लो, और ज्यादा कुछ डिटेल में इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पे हमको ये चीजें भी क्लियर हो गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। नेगेटिव की अगर आप बोलोगे तो नेगेटिव कैसे हो सकता है समझते हैं। यहाँ पे सेम पार्क उठाओ, 8 मीटर का पार्क, 6 मीटर का पार्क, ये मेरा पसंदीदा पर्सन ये ए पॉइंट से उठ के इस बार यहां नहीं जाके ये बी पॉइंट पे जाता है, इसको कैंसिल किया जाए, बी पॉइंट पे जाता है। डिस्टेंस कितना कवर किया बेचारे ने, डिस्टेंस 8 मीटर, 6 मीटर, फिर 8 मीटर, तो विच इज 22 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में आ जाओ जरा। डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे सर ऐसे घूम के जाएं इस तरीके से, ये आप देख लो इस तरीके से घूम के पॉसिबल है क्या, तब तो शॉर्ट पाथ कहाँ हुआ। और हमारी डेफिनेशन हमको क्या बोल रही है, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्ट पाथ कौन सा होगा इसका, ये वाला,
ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका ये है और आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो -6 मीटर। अब ये जो नेगेटिव है, आप बोलो ये नेगेटिव इट शो डायरेक्शन ऑफ मोशन, तभी तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। अब ये चीजें भी क्लियर हो गई हमको कि वो नेगेटिव क्यों है, जीरो क्यों है। जीरो ये सिचुएशन हो सकती है कि एक बार गए और वापस आ गए, तो मेरी इनिशियल और फाइनल सिचुएशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑल्सो सेम। तो यहाँ पे ये चीजें तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ना है हमें स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। ये हार्डली 15-20 मिनट का टॉपिक है बस। तो बेसिकली ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाए जा रहे हैं आपके, ताकि फटाफट आप 2x पे देख लीजिए या 1.5x पे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। बाकी जब क्वेश्चंस किए जाएंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू और चीज़ें मजा आएंगी आपको आपसे। और फॉर दैट पार्ट कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, आई एम वेरी सॉरी, आई वाज स्टक इनटू समथिंग एल्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी वेरी रेगुलर। ओके, हैव अ गुड डे।